पाकिस्तान ईरान में सरहदी उमूर मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने पर इत्तफाक। इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में इसराइली जारहत की मजम्मत करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि इसराइली कार्रवाइयाँ आलमी और इंसानी हुकूक के भी खिलाफ हैं। अक़वामी आलम फ़लस्तीन में जारी नस्ल कुशी रुकवाने में नाकाम रही। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत पर इख्तलाफात। 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस को खत। चीफ जस्टिस की तरफ से कोई पेशरफ सामने न आई। सीनियर जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का फौरी इजलास बुलाने के लिए 31 अक्टूबर को खत लिखा। खत के मुताबिक चीफ जस्टिस के इजलास न बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत जजेस ने खुद इजलास किया। दरख्वास्तें 4 नवंबर को फुल कोर्ट में फिक्स करने का फैसला दिया। आईनी दरख्वास्तों को लगाने के लिए कॉज लिस्ट ही जारी न हुई। जुडिशल कमीशन का पहला इजलास आज होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच की सरबराही देने की तजवीज़। हुकूमत को सुप्रीम जुडिशल कमीशन की अक्सरियती अरकान की हिमायत हासिल है। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल, 2 अरकान पार्लियामेंट और खातून नुमाइंदा शामिल। पार्लियामेंट से मंजूर 6 कवानीन का गजट नोटिफिकेशन जारी। आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 5 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 कर दी गई। कौमी असम्बली और सेनेट से चंद मिनटों में 6 बिल मंजूर। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने तमाम बिलों पर दस्तखत कर दिए। आईनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील 30 दिन में हो सकेगी। अपोजिशन का हंगामा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। आर्मी एक्ट में तरमीम करके मुद्दत में तोसी वाला सिलसिला खत्म कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुद्दत मुतय्यन करने से रिटायरमेंट वाली क़यास सराइयाँ खत्म हो जाएंगी। ओहदे की मुद्दत मुतयनाती की तारीख से होगी। जनरल आसिम मुनीर अब 2027 तक फौज के सरबराह रहेंगे। डंडे के जोर पर कानून साजी की गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि कुल अपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज़ पर मजीद बोले कि इन बिल्स को कायमा कमेटी में ज़ेर बहस लाया जाना चाहिए था। उधर अली मोहम्मद खान का कहना है कि बिल अच्छा या बुरा बात की बात है, बिल पर डिबेट तो कर लें। उजरत में बिल पास किए गए। ऑपोजिशन नई कानून साजी के खिलाफ मुतहरिक। पीटीआई का जेयूआई से राबता, हम मुलाकात तय। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में पीटीआई का वफ़द आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा। मुलाकात में पार्लियामान से मंजूर होने वाली तरामीम का जायजा लिया जाएगा। भारतीय आलूदा हवाओं ने पाकिस्तानी पंजाब को लपेट में ले लिया। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। शहर की फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 600 से तजावुज़ कर गई। नई दिल्ली का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। उधर सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि मुशावरत से मसनूई बारिश का ऑप्शन भी इस्तेमाल करेंगे। शहरियों को बुनियादी सहूलियात के साथ सेहतमंद माहौल की फराहमी ज़रूरी है। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि शोबा सेहत में जिद्दत, सरमायाकारी और तहकीक की हौसला अफजाई तरजीहात हैं। सेहत की सहूलियात तक आवाम की रसाई यकीनी बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मौजूदा कानून साजी, मौशी और सियासी सूरत हाल का जायजा। काबीना हज पॉलिसी की मंजूरी भी देगी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। कोई शख्स या कुव्वत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात तारर का इस्लामाबाद में नेशनल यूथ समिट से खिताब का। पाकिस्तान 1967 से पहले वाली फ़लस्तीनी रियासत की बहाली चाहता है।
अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पंजाब भर में 850 अफराद को कर्ज जारी। 60 करोड़ की लागत से पहले किस्त की अदायगी मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब की दरख्वास्त दहिंदगान को कर्ज की मंजूरी पर मुबारकबाद। मरियम नवाज का कहना है कि दुआ और ख्वाहिश है कि हर बेघर पाकिस्तानी को घर की नेमत मैसर हो। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हम सब आपके हम कदम हैं। कराची में CTD फ्यूजन सेंटर का इफ्तिताह। वज़ीर आला सिंध की मंसूबा जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। IG की वज़ीर आला सिंध को तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि CTD को जदीद तरीन असलहा और टेक्नोलॉजी फराहम कर दी। अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाना है। बिजली महंगी होने पर मुल्क भर में सोलर लगवाने के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। सोलर पैनल्स लगवाने में लाहौर सर फहरिस्त। 19,000 लेस्को सारिफीन ने नेट मीटर लगवाया। नेपरा की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट माली साल 2023 जारी। आइस्को के 14,958 सारिफीन नेट मीटरिंग पर मुंतकिल हुए। कराची तीसरे नंबर पर रहा। 4,512 अफराद ने नेट मीटरिंग कराई। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक केस। पेशावर हाई कोर्ट ने वफाक और सूबाई हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि सिक्योरिटी की वजह से हमने 2 अजला में अदालती काम बंद कर दिया है। पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। वफाकी हुकूमत खुद को सूबे की सिक्योरिटी की जिम्मेदार से मुबर्रा ना समझे। सिंध हाई कोर्ट में बच्चे समेत लापता अफराद की बाजियाबी की दरख्वास्तों की समाअत। अदालत ने इस्तफसार किया कि लापता शख्स कौन है और कहां से लापता हुआ है। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। अदालत का कहना है कि 1,40,000 से ज्यादा लापता केसेस हैं। हर केस को मिसिंग पर्सनस कैटेगरी में नहीं डाल सकते। 4 साला बच्चे की गुमशुदगी के केस में वालिद अदालत पेश। अदालत ने केसेस मातहत अदालत को भेज दिए। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर इस्लामाबाद की तज़ीन व आराइश का मामला। हुकूमत की द्वारा अब 70 करोड़ खर्च करने के दावे की। थर्ड पार्टी तौसीक की हिदायत। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुख्तलिफ इदारों ने 5 अरब के अखराजात का दावा किया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में 2 अरब 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। पर्ची का जमाना खत्म हुआ। KMC के निज़ाम को डिजिटल करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा म्यूनसिपल टैक्स की आमदनी में इजाफा हुआ। शहर में बेहतरी के असरात आना शुरू हो गए। और अमेरिका का नया सदर कौन, फैसले की घड़ी आन पहुंची। 47वें अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग आज। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्की। 24 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ 89 लाख अमेरिकी पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर चुके हैं।